हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप्स हो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम जो है प्रॉपर कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी थर्ड क्लास, जो कि रहेगी फ्रिक्शन की। तो कल जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल्स, तो आज वाली क्लास में भी सिमिलरली हम यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से सभी कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस, फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाओ सभी, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के हैं आज वाली क्लास में। जैसे कि क्वेश्चन 4 तक, मतलब 4 न्यूमेरिकल हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किए थे। तो आज हमारे पास है फिफ्थ। क्या कह रहा है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg एंड एट द टेबल एज शोन इन फिगर। यहाँ पे आएगा एट द टेबल। ठीक है, एज शोन इन फिगर 0.2, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मास ऑफ ब्लॉक बी सो दैट द टू ब्लॉक आर स्टेशनरी एंड एज्यूम दैट द स्ट्रिंग आर पुली एंड द मासलेस एंड स्मूथ सरफेस। क्वेश्चन को समझिए पहले। ये कह रहा है कि मेरे पास दो बॉक्सेस हैं यहाँ पे, दैट इज एक ए वाला है और दूसरा ये बी वाला है। बी का मास मैक्सिमम कितना हो सकता है वो हमें यहाँ पे निकालना है। जो निकालना है वो समझ आया? ठीक है, बी का मास हमें निकालना है सच दैट कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो भी ना टूटे, और मैक्सिमम हम कितना मास वहाँ पे लटका सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? देखो, ये एक स्ट्रिंग है तो इसके अंदर क्या आएगी? एक टेंशन आएगी। यहाँ पे एक टेंशन लगेगी टी, और बॉडी के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या लगेगी? एक टेंशन टी लगेगी। अगर स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है? सेम है। स्ट्रिंग क्या है? सेम है, तो ये टेंशन और ये टेंशन इक्वल होंगी। टेंशन वैसे भी इक्वल ही होती है ना? तो यहाँ पे इस टेंशन को हम क्या कर दें? इक्वेट कर दें, और यहाँ पे इस वाली टेंशन को इक्वेट कर दें, तो हमारे पास जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं ऑन बॉडी ए, क्या दे रखा है अपने पास? ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक ए। ब्लॉक ए की अगर बात करते हैं तो ब्लॉक ए पे क्या होगा? देखो, ये आगे की तरफ जाएगा, आगे लगेगी इस पे टेंशन, पीछे की तरफ लगेगा यहाँ पे फ्रिक्शन। अगर ये मूव करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा एफ के। अच्छा, मूव नहीं करवाना तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? स्टैटिक वाला लगेगा। सो सिंपल। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू टेंशन। स्ट्रिंग ना टूटे, ना ये आगे मूव करे, यानी मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए कोई भी, तो दोनों फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस। म्यू एस किसके बराबर होता है? एफ एस, दैट इज म्यू एस आर। इसके बराबर होगा म्यू एस आर, एंड दैट इज इक्वल टू टेंशन टी। यहाँ पे जो आर लगेगी, आर नॉर्मल रिएक्शन अपर साइड में लगेगी, और नीचे क्या लगेगा? इसका मास लगेगा, क्योंकि ये टेबल के ऊपर रखी हुई, टेबल के ऊपर रखी है तो कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दैट फ्रिक्शन एक्ट करेगा। नीचे क्या लगेगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण एक फोर्स लगेगी, दैट इज एम जी। तो आर किसके इक्वल होगा? यहाँ पे आर होगा एम जी के। आर किसके इक्वल होगा? एम जी के इक्वल। यहाँ पे पुट कर दो म्यू एस एम जी इज इक्वल टू टी। क्या होगा? म्यू एस एम जी इज इक्वल टू टी। ठीक है, म्यू की आर की वैल्यू जो है हमने पुट कर दी यहाँ पे। ओके, वैल्यू अगर पुट करें, म्यू एस कितना दे रखा है? ये कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड टेबल इज 0.2। कितनी है इसकी वैल्यू? 0.2। 0.2 ये है। मास कितना है ब्लॉक का? ब्लॉक ए का मास इज 2 kg, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे? 9.8, दैट इज द टेंशन टी। क्या आ गई? ये टेंशन टी आ गई अपनी। ऑन ब्लॉक बी की अगर बात करते हैं, इसको एक बार इधर ही छोड़ेंगे। ऑन ब्लॉक बी, बी पे क्या होगा? बी पे यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं लग रहा, तो नीचे क्या लगेगी? इसके एक ग्रेविटी वाली फोर्स लगेगी, दैट इज एम जी। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे चलो एम जी ही ले लेते हैं। एम जी बी, एम बी जी, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास? एम बी जी, बी ब्लॉक का मास जी इज इक्वल टू टेंशन। दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मोमेंट नहीं है। मोमेंट अगर नहीं है तो इक्वल होंगी। ठीक है, ये टेंशन, ये वाली टेंशन और ऊपर वाली टेंशन, ये क्या होंगी? दोनों की दोनों सेम होंगी, बिकॉज स्ट्रिंग इज सेम। स्ट्रिंग सेम है तो इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को मैं इक्वेट कर सकती हूँ।
इक्वल पुट कर सकती हूँ। पुट करो, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया MBG इज इक्वल टू 0.2 इंटू 2 और इंटू 9.8। ये 9.8 को वापस से हम जी पुट कर देते हैं, एक बारी के लिए जी पुट कर देते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू जी से जी यहाँ पे गया तो MB की वैल्यू कितनी आई, मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 और यूनिट क्या आएगी इसकी, किलोग्राम। दैट इज मैक्सिमम हम कितना यहाँ पे वेट जो है लटका सकते हैं, दैट इज 0.4 किलोग्राम। ठीक है, 0.4 ऑप्शन जो है अपना बी वाला क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर है सभी को? एक बार दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। क्या किया हमने, यहाँ पे एक ब्लॉक ए था हमारे पास, एक ब्लॉक बी था। बी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही थी, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी, टेंशन टी लग रही थी। इस वाले में क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही थी कॉन्टैक्ट की वजह से, दूसरा यहाँ पे टेंशन टी लग रही थी और एक यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी। सभी को हमने बैलेंस किया, यहाँ से टेंशन निकाली, सिमिलरली यहाँ से टेंशन निकाली, दोनों टेंशन को इक्वेट कर दिया। टेंशन को इक्वेट करेंगे तो कह रहा है कि मोशन नहीं होना चाहिए इसमें, जो हमारा सिस्टम ऑफ पुली गिवन है कोई मोशन नहीं होगा, तो दोनों टेंशन क्या होंगी, इक्वल होंगी एंड इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम मास कितना लटका सकते हैं, दैट इज 0.4 kg। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसमें पूछ ली, अदरवाइज नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाँ जी, ये कह रहा है कि ए ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स force 5 Newton is applied on the block, the frictional force on it is। अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं दैट इज 5 न्यूटन, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, स्टैटिक हो सकता है वो काइनेटिक हो सकता है, वो दोनों उसने कोफिशिएंट यहाँ पे गिवन करा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टैटिक लेंगे कि काइनेटिक लेंगे, कंफ्यूजन। फर्स्ट लाइन में इसने बोला है कि ब्लॉक मास m रेस्ट ऑन द सरफेस, यानी कि वो रेस्ट पे है, अभी रेस्ट पे है तो हम रेस्ट वाला कोफिशिएंट यूज करेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे फोर्सेस देखो कौन कौन सी लगेंगी, नीचे लगेगा जी mg, ऊपर लगेगी यहाँ पे r नॉर्मल रिएक्शन, और r जो है mg के इक्वल भी होगी, r जो है mg के इक्वल भी होगी यहाँ पे। ठीक है, r की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करो कितनी आएगी, फ्रिक्शन की निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन कौन सा, स्टैटिक वाला, म्यू एस आर, म्यू एस एम जी, वैल्यू पुट करो। म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5। मास कितना है यहाँ पे 2 kg, मास कितना है 2 kg, और ये जो वैल्यू है जी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 ले लेते हैं। ठीक है, जी को हम क्या करें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 ले लेंगे इसको। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आई, दैट इज यहाँ से 10 बनेगा, 10 ही आ जाएगी, कितनी आ गई 10 न्यूटन, कितनी आ गई 10 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स ही हमें निकालनी थी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसने क्या बोला है कि हम अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर कौन सी, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 5 न्यूटन। हमने जो निकाला दैट इज आ रहा है 10 न्यूटन, हमने जो निकाला 10 न्यूटन आ रहा है। ये इसके ऊपर स्टेशनरी है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ऑप्शन 10 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन 10 करेक्ट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने अप्लाई करी है 5 न्यूटन, हमने कितनी अप्लाई करी है 5 न्यूटन। और सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, दोबारा से यहाँ पे बता देती हूँ। अगर मेरे पास कौन सा फ्रिक्शन आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये क्या है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, यानी कि हम इसके ऊपर 10 न्यूटन लगा रहे हैं। 10 न्यूटन तो इसकी मैक्स वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम इतना फोर्स लगाना चाहिए बॉडी को मूव करने के लिए। अब यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं इसके ऊपर 5 न्यूटन, इस पे ऑलरेडी कितना फ्रिक्शन आ रहा है पीछे 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन तो क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक की कितनी होगी, 5 अप्लाई कर रहे हैं तो 5 न्यूटन होगी, 6 कर रहे होते तो 6 होती, 8 कर रहे होते तो 8 होती, 9 कर रहे होते तो 9 होती। ठीक है, जब तक 10 न्यूटन नहीं आता ये बॉडी नहीं चलती, और जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
तो इसने पूछा है मेरे पास जो स्टैटिक, हम मान के चल रहे हैं कि स्टैटिक ही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 5 न्यूटन। अच्छे से समझ लेना इस कंसेप्ट को, क्योंकि ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास आंसर रहेगा 5 न्यूटन। क्यों, और यहाँ पे आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है। क्लियर सभी को, चलिए नोट कीजिए इसको, क्वेश्चन को। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, लाइंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। साथ साथ ही फिगर देखते हैं इसको। ये कह रहा है कि एक मेरे पास मास है जो कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा गया है, जिसका मास है कितना है, 2 kg, ठीक है। लाइंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल एट 30 डिग्री, इंक्लिनेशन का एंगल जो है वो कितना है, 30 डिग्री है यहाँ पे। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.7, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है दैट इज 0.7, हमें नहीं पता चल रही है बॉडी या रेस्ट पे। इसने बोला है कि लाइंग ऑन ए इंक्लाइन सरफेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विल बी। यहाँ पे हमें क्या बताना है, फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी, क्या बतानी है, फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्सेस देखनी पड़ेंगी कौन कौन सी लग रही है। फोर्स अगर देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी एक्ट करेंगी, वो देखो। यहाँ पे लगेगा सबसे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, फिर mg के कंपोनेंट करेंगे, यहाँ पे बनेगा mg कोस थीटा बोल देते हैं, 30 बाद में पुट कर देंगे क्योंकि थीटा है 30, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा mg साइन थीटा, फिर इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी r, और ये r किसके इक्वल होगा, अब बैलेंस कर देंगे फोर्सेस को, ठीक है। इसके पीछे जो है, पीछे क्या लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। अगर बॉडी चल रही है तो एफ के लगेगा, अदरवाइज एफ हम इसको बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये स्टैटिक भी आ जाए, तो ठीक है स्टैटिक यहाँ पे नहीं होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा, क्योंकि इसने वैल्यू नहीं गिवन की, गिवन कर देता फिर अपने को दिक्कत हो जाती, ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो फोर्सेस को अगर बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू एम जी कोस 30, कोस थीटा, कोस कितना है 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू पुट करो, कितना आया, एम जी कोस 30 इज ना √3/2, कितना आ जाएगा, √3/2। तो फ्रिक्शन कितना आया यहाँ से, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आएगी, फ्रिक्शन आएगा एफ के म्यू के आर, म्यू के आर, यहाँ पे म्यू के की वैल्यू कितनी है, म्यू के 0.7, आर की वैल्यू रखेंगे दैट इज एम जी √3/2, √3/2। यहाँ पे m की और g की वैल्यू भी पुट करते हैं, तो मेरे पास क्या बनेगा, 0.7 m, मास कितना है 2 kg, 2 g की वैल्यू 10 रख देते हैं, और यहाँ पे कितना है √3/2, 2 से 2 गया, यहाँ से इसका 10 बचेगा, 10 से 10 गया, यह आ गया मेरे पास 7√3, कितना आ गया 7√3 न्यूटन, क्योंकि फोर्स ही निकालिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, f जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, हमें मैग्नीट्यूड निकालना था फ्रिक्शनल फोर्स का, क्या करना था, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना। तो डाउनवर्ड यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, आप लोग अगर देख पा रहे हो, तो डाउनवर्ड यानी कि ये वाली फोर्स बताएगी कि हमारे पास जो फ्रिक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, यानी कि एफ जो डाउनवर्ड लग रही है वो देखो कितनी आएगी। अगर ये डाउनवर्ड इस वाली वैल्यू से ज़्यादा आ जाती है तो हमारी स्टैटिक की वही वैल्यू होगी, अदरवाइज ये वैल्यू होगी। तो ये किसके इक्वल आएगी, एम जी साइन 30, एम जी साइन 30, थीटा कितना है 30 डिग्री, पुट करो m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 दैट इज 1/2, कितना होगा 1/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 10 न्यूटन, कितनी आ गई है 10 न्यूटन आ गई। अब हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगी वो कितनी आएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं, या फिर जो यहाँ पे बॉडी मूव करेगी वो कितनी आएगी,
यस देखो, एफ जो फ्रिक्शन वाली फोर्स है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को क्योंकि कंपैरिजन करना है, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होता है मेरे पास 1.732। इसकी मल्टीप्लाई कर दे हम 7 के साथ, तो करो यहाँ पे कितना होगा, 7 14 1 22 22 2 49 49 एंड 2 ऐड करेंगे तो डेट इज 51। कितना बनेगा? 51। और 5 यहाँ पे, फिर 5 को इसके साथ ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये है। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी मेरी? ऑप्शन में नहीं जा रहे क्योंकि हमने यहाँ पे ये वैल्यू 10 पुट करी है, तो इसको अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं आ रही। इसको 10 को हटा के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं इसको। कितना? 9.8। इसको भी 9.8 रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 9.8 1/2, ये तो आ गई 9.8 न्यूटन। ठीक है, इसमें यहाँ पे 9.8 रखेंगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा मेरे पास, सोल्व करना पड़ेगा इसको, है ना। तो करेंगे इसको सोल्व, तो 9.8 और यहाँ पे कितना है 9.8, इसको 98 ही ले लेते हैं डायरेक्ट। 98 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 56, 5 यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 63, 63 के साथ 5 ऐड करेंगे 68, 68 की फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 के साथ। ठीक है, 1.732 के साथ अगर इसको ऐड करते हैं, ये है बेसिकली 2 पॉइंट जाएंगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग है, ये है 6.86। अब ये मल्टीप्लाई करना 1.732 के साथ। ठीक है, एक ही यहाँ पे ले लेते हैं, अब अपने को अप्रोक्सीमेट चाहिए तो 1.7 ही ले लेते हैं। ठीक है, 1.7 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 186 की मल्टीप्लाई 17 के साथ, 7 की करेंगे 42 दैट इज 4, इसकी करेंगे 56, 56 और 4 की ऐड करेंगे तो 60, और यहाँ पे करेंगे 42, 42 एंड 6 दैट इज 48, मल्टीप्लाई 6 8 6, कितना बचा 2 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा 16 दैट इज 1, और यहाँ पे 6 है तो 10 10 11। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 11 पॉइंट क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो आएंगी, 3 जीरो को मैंने साथ में मर्ज कर दिया, दैट इज 11.61 अप्रोक्सीमेट बनेगा इसका। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ये आएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11.612, 11.612। ये हमने मतलब इसके अप्रोक्स क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 3 और 2 जो यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिए थे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या आएगी, जो मेरे पास आंसर बनेगा वो कितना रहेगा? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू डाउनवर्ड वाली। डाउनवर्ड वाली कितनी लगा रहे हैं 9.8 आ रही है, और वो कितनी आ रही है मेरे पास 11.612। यहाँ पे देखो ऑप्शन बहुत ज़्यादा मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ऑप्शन तो अप्रोक्सीमेट यही बनेगा, यानी 11 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग यानी कि 11.612, तो ये होगी मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू। ये मैक्सिमम की वैल्यू पूछ रहा है, यही कमी थी। ठीक है, क्या है ये मैक्सिमम की वैल्यू पूछ रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 11.9 अप्रोक्सीमेट आप इसकी बोल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? दोबारा से देखो क्वेश्चन को एक बार और अपना नोट कर लो। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस में तो क्या मिलेगा आप लोगों को, ये जी की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन होगी कि जी अपने को 10 लेना है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन उसी तरीके से फिर गिवन होंगे, या फिर जी की वैल्यू अगर ना गिवन है तो फिर वो हम मतलब अपनी मर्जी से लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अपनी मर्जी से लेंगे तो इस तरीके का भी हो सकता है, तो वहाँ पे दोनों वैल्यू अपने को पुट करके देखनी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? ए ब्लॉक रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 300 ना, कितना बनेगा? मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, कितना है यहाँ पे एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.8। इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, द मास ऑफ द ब्लॉक इज, बताओ कितना होगा? ये कह रहा है कि रफ इंक्लाइन सरफेस पे है, इसका मतलब फोर्स भी एक्ट करेगी, कौन सी? फ्रिक्शन। इसने एंगल कितना बना रखा है 30, नीचे फोर्स एक्ट करेगी कौन सी? mg। ये तो आप लोगों को करने आगे होंगे, ये थीटा है तो ये बनेगा mg कोस थीटा, ये बनेगा mg साइन थीटा। ऊपर क्या लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन r, पीछे क्या लगेगा? फ्रिक्शन।
अब ये कह रहा है कि ब्लॉक रेस्ट, रेस्ट पे है, इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है इसके अंदर, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। और क्या चीज़ गिवन है अपने को, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है यानी म्यू एस की वैल्यू है जो है 0.8, ये भी गिवन है। फोर्स हमने कितनी अप्लाई की है, फोर्स लगाई है जी 10 न्यूटन। 10 न्यूटन अगर फोर्स लगाई तो यहाँ पे मास बताओ कितना होगा, मास क्या करना है अपने को, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ट्राई करो एक बार क्वेश्चन को। हाँ जी, जैसे कि हम पीछे वाले क्वेश्चंस में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं उसी तरीके से ये भी होगा, तो ट्राई करो एक बार क्वेश्चन। देखो क्या होगा यहाँ पे, आर जो है इक्वल होगा किसके, एम जी के। आर मेरे पास किसके इक्वल होगा, एम जी कोस थीटा के। एफ फ्रिक्शनल फोर्स की अगर बात करते हैं, स्टैटिक वाला है तो स्टैटिक एफ एस किसके बराबर होगा, म्यू एस आर के, किसके बराबर होगा, म्यू एस आर के। आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, म्यू एस आर कैसे, हाँ जी, अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को यहाँ पे बैलेंस करते हैं तो क्या बनेगी वैल्यू, देखो यहाँ पे हम लगा रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, रेस्ट पे है बॉडी, तो इसका मतलब इसमें नीचे डाउनवर्ड कोई भी एक्सलेरेशन नहीं हो रहा, बॉडी इज ऑन रेस्ट, रेस्ट पे है तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरी इसी के बराबर होगी। पुट करेंगे वैल्यू तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.8, आर की वैल्यू पुट करेंगे, एम हमें नहीं पता, जी हमें पता है कितना, देखो यहाँ पे डिफाइन है ना जी की वैल्यू, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अकॉर्डिंग टू दैट हम निकालेंगे। ये कितनी है 10 है। कोस थीटा, कोस थीटा कितना, कोस 30, कोस 30 कितना होता है, कोस 30 यहाँ पे कितना होता है, √3/2, कितना आ जाएगा, √3/2। सोल्व करेंगे इसको, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 न्यूटन, यहाँ पे पुट करो 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 8/10 एम इंटू में 10 और इंटू में √3/2, 10 से 10 गया, इसे काटेंगे ये 4 पे, तो m की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, ये आ गई 10 डिवाइडेड बाई 4√3, कितनी आ गई 10 डिवाइडेड बाई 4√3। अपने को पूछा गया है, फिर से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको, कितना है हमारे पास 10/4√3, इसको काटेंगे 2 पे, इसको काटेंगे 5 पे, तो 5/2 मल्टीप्लाई बाई 1.732। फिर यहाँ पे थोड़ी मतलब कंफ्यूजन होगी, देखो ऑप्शंस ठीक है, यहाँ पे 2 है 4 है यहाँ पे 8 है, ये तो होगा ही नहीं, समझ गए ना, क्योंकि मास बहुत कम आएगा अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन देखते हैं तो। क्या यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 500 ऊपर, नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 173। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हाउ स्पीड यू आर, दैट इज 152 डिवाइड करना है मेरे को 173 के साथ, 173 के साथ करना है डिवाइड, तो कितने पे जाएगा ये अप्रोक्सीमेट, इसकी अगर ट्वाइस कर देंगे तो ये ट्वाइस भी ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग बनेगा ये, 1 पॉइंट दैट इज, पहले 1 ही लेके देखते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा अपने पास कितना हो गया 15, 15 में से 7 माइनस करेंगे दैट इज 3 एंड 5 दैट इज 8, और यहाँ पे गया। ठीक है, पॉइंट आएगा, उसके बाद 0 आएगी, 0 के बाद यहाँ पे हाँ जी 0 के बाद यहाँ पे ये तो ऑप्शन यही चला गया, क्योंकि 1 तो आ ही रहा है ऑलरेडी, है ना, 1 तो यहाँ पे बन ही रहा है। आगे देखो इसमें क्या बनेगा 0 पे, उसके बाद यहाँ पे 0 लगाएंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना जाएगा ये 1.0, यही ऑप्शन जाएगा इसका, क्योंकि पॉइंट तो पॉइंट से पहले मतलब 0 1 से तो बड़ा ही आएगा, दिख ही रहा है, 1 से बड़ा आएगा तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 आएगा। इसको काटेंगे कितने पे जाएगा ये 200, 2 3 4 7, 7 पे अप्रोक्सीमेट जाएगा, 7 पे अगर भेजते हैं इसको तो 11 21 50 0 5 5 1 12, नहीं
6 पे अगर जाता है तो 6 पे कितना बनेगा, ये आप लोगों को करके देखना पड़ेगा भाई, कितना बनेगा 9, यहाँ पे 42 दैट इज़ 4, 9 कैसे आएगा 50, इसको इसके साथ करेंगे 18 दैट इज़ 1, 53 4, ये करेंगे ये 5 पे अप्रोक्सीमेट, ठीक है, क्योंकि इससे कम वैल्यू तो फिर अप्रोक्सीमेटली 800 कुछ बनेगी यहाँ पे, तो हम इसका आंसर देंगे दैट इज़ कौन सा, ऑप्शन डी वाला। क्यों दे रहे हैं हम ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि ये हमारा जो आंसर बन रहा है ना यहाँ से, ये कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 एक ही ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा 2.0। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कन्वेयर बेल्ट है इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, a box is gently dropped on it, the coefficient of friction between them is 0.5, the distance that the box will move relative to the belt before coming to rest on it, ठीक है, ये कह रहा है कि मेरे पास एक कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट जैसे कि जो 2 पुली है मेरे पास, उनके ऊपर एक बेल्ट जो इस तरीके से चल रही है, ठीक है, इसको कन्वेयर बेल्ट बोला जाता है। ओके, इसके ऊपर मैंने एक बॉक्स को जेंटली ड्रॉप किया, इसके ऊपर क्या किया, बॉक्स को मैंने छोड़ा यहाँ, ठीक है, जेंटली ड्रॉप किया, ये कह रहा है कि इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना वो कितना है, 0.5 है, द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट, कितना वो डिस्टेंस कवर कर लेगा रेस्ट में आने से पहले, वो बताओ कितना होगा। क्वेश्चन अच्छा है ना, ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन को ट्राई करो भी एक बार। यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब फ्रिक्शन से तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल नहीं सकते, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी। कैसे इसको रिलेट करेंगे बताओ, देखो किस तरीके से हम इसको मतलब कर सकते हैं कि ये इसके ऊपर इसके साथ स्ट्राइक करेगा, मतलब इसके ऊपर गिरेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, ये इसके ऊपर या ये इसके ऊपर स्लाइड डाउन करेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, मतलब रेस्ट पे आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी, और वो फोर्स कौन सी होगी, वो फोर्स किसके इक्वल होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन वो ma की इक्वल होगी। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, F जो यहाँ पे होगी मेरे पास, जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगेगी दैट इज इक्वल टू म्यू आर, किसके इक्वल होगी, म्यू आर के, तो F अकॉर्डिंग टू न्यूटन ma के इक्वल होते हैं, म्यू आर किसके इक्वल होगा, म्यू तो ठीक है, आर अगर हम बॉक्स की बात कर रहे हैं, आर नीचे क्या है बॉक्स का मास mg, किसके बराबर होगा, म्यू mg के बराबर होगा, m से m गया, एक्सलेरेशन कितना आ गया, म्यू जी, एक्सलेरेशन कितना आ गया, म्यू जी। अब इस एक्सलेरेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सलेरेशन से क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस हमें निकालना है तो टाइम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है कि नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। बिफोर कमिंग टू रेस्ट बोला, इसका मतलब फाइनल स्टेट पे तो उसकी जो वेलोसिटी रहने वाली है दैट इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी बोली है उसने 2 मीटर पर सेकेंड, कितनी बोली है, मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस ए टी इक्वल टू 0, वैल्यू पुट यहाँ पे वैल्यू निकालो, टी की कितनी आएगी, टी की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कितनी आएगी, देखो टी जो आएगा मेरे पास 2 बाई ए, मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं होता, 2 डिवाइडेड बाई ए कितना था म्यू जी, म्यू की वैल्यू गिवन है, पहले यहाँ से एक्सलेरेशन ही निकालते हैं, तो म्यू कितना है 0.5 है, जी कितना बोला है इसने 10 बोला है, तो इसके नीचे 10 आएगा, जब इसका हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो कितना बचेगा 10, यानी कि 5/10, 10 से 10 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक्सलेशन बना मेरा 2 बाई ए इज इक्वल टू टी, एक्सलेशन की वैल्यू पुट करेंगे 5 दैट इज इक्वल टू टी, 5 दैट इज इक्वल टू टी, यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से डिवाइड कर दूँ, कितना बनेगा ऊपर 20 दैट इज 4 से कट आउट, ये बनेगा 0.4, टी कितना आ गया 0.4, टाइम यहाँ पे निकल चुका है, टाइम के बाद हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था, टाइम के बाद क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था कि कितना ये मूव करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट,
डिस्टेंस वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो S इज इक्वल टू होता है, S इज इक्वल टू होता है जी यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, S की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे, तो कितना बनेगा, यस ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, बॉक्स के लिए। ये जो डिस्टेंस कवर हम निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं, बॉक्स के लिए निकाल रहे हैं। तो बॉक्स की यहाँ पे जेंटली उसको जब ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। अब यहाँ पे बॉक्स एक्सेलरेट नहीं कर रहा, कन्वेयर बेल्ट चल रही है, तो एक्सेलेरेशन तो उसमें हो रहा है, वो हमने जो एक्सेलेरेशन निकाला वो वाला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0। तो ये S जो हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉक्स की, वो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ए कितना है इसका 0.4, दैट इज 4/10 इंटू में टी स्क्वायर, टी कितना आया 1/2, ए की वैल्यू कितनी थी 5, और टी कितना आया था अपना 4/10, और स्क्वायर करना है तो 4/10 का स्क्वायर कर दो। यहाँ से गया ये 2 पे, 2 से 2 पे 4 ये गया, तो ये कितना आ गया 0.4 मीटर, कितना आ गया 0.4 मीटर। यानी कि ये जो मोशन ट्रेवल करेगा, यानी कि ये बॉक्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 0.4। अब हम किसकी बात करते हैं, कन्वेयर बेल्ट भी तो चलेगी, कन्वेयर बेल्ट भी तो आगे की तरफ जा रही है, रिलेटिव मोशन होगा, इसने बोला भी है मूव रिलेटिवली ऑन अ बेल्ट। अब बेल्ट के लिए हम बात करते हैं, तो बेल्ट की जो डिस्टेंस आएगी वहां पे वो कितनी आएगी, डिस्टेंस जो बेल्ट कवर करेगी यहाँ पे वो कितना बनेगा, देखो एस जो यहाँ पे बेल्ट कवर करेगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके लिए भी सेम बनेगा, ठीक है। या फिर डिस्टेंस की अगर हम डायरेक्ट डेफिनेशन लगाते हैं तो यहाँ पे इसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है इसके बारे में, हाँ जी। डिस्टेंस बेल्ट का कैसे निकालेंगे क्वेश्चन से, मूव कर रही है इसके साथ और एक्सेलेरेशन आ रहा है 5, कैसे निकालेंगे बताओ। एक तरीका है यहाँ पे, ये कह रहा है कि मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन 0 है, एक्सेलेरेशन वाली टर्म को 0 पुट कर दो। बेल्ट के लिए बात करें, ये बेल्ट के लिए, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेल्ट की, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, 2, और टाइम की वैल्यू कितनी आई थी जब वो कॉन्टेक्ट में रहेंगे दोनों, तो टाइम कितना आ रहा है अपना 0.4, पुट करो 0.4, कितना बनेगा, ये 10 नीचे आएगा, यानी कि बनेगा 2 × 4/10, दैट इज ये 0.8 आ जाएगा, 0.8 मीटर। अब जो एस रिलेटिव आएगा, यानी कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा एस रिलेटिव, वो रिलेटिवली किसके निकालना था, बेल्ट के निकालना था। तो हम क्या करेंगे, बेल्ट वाले में से बॉक्स का माइनस कर देंगे, एस जो बेल्ट का आया है मेरे उसमें से बॉक्स वाला माइनस कर देंगे। बेल्ट का कितना आया है 0.8 मीटर, और बॉक्स के लिए कितना आया था 0.4 मीटर, कितना आया था 0.4 मीटर, यहाँ पे कितना बचेगा 0.4 मीटर। तो इतना रिलेटिवली डिस्टेंस वो जो है क्या करेगी, बेल्ट सॉरी बॉक्स जो है उसके ऊपर रेस्ट पे आने से पहले कवर करेगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, ठीक है। ये यहाँ से सिर्फ बेल्ट का निकला था, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, ठीक है ना। चलिए, तो इसको नोट करो फटाफट से, हाँ जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 2 आयरन बॉक्स है मेरे पास ऑफ इक्वल मासेस बट विद द डबल सरफेस एरिया, एक का सरफेस एरिया ए है, दूसरे का सरफेस एरिया 2a है, ठीक है। स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, क्या कर रहे हैं, स्लाइड डाउन कर रहे हैं, ये ए वाला, ये 2a वाला, थीटा एंगल पे ये क्या है, इंक्लाइन है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। इफ द फर्स्ट ब्लॉक विद द सरफेस एरिया ए एक्सपीरियंस ए फ्रिक्शनल फोर्स एफ, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ रही है, एफ आ रही है। हमें क्या बताना है, सेकेंड ब्लॉक विद द सरफेस एरिया 2a एक्सपीरियंस फोर्स,
इसके ऊपर जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी वो बताओ। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये ट्रिकी सा है थोड़ा, यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एक लाइन की वजह से। अगर आप लोगों ने लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़े हैं यहाँ पे, जैसे कि लिमिटिंग के हम अलग पढ़ते हैं और एक हमारे पास होते हैं किसके लिए, काइनेटिक के लिए, ठीक है ना। तो उन दोनों के अगर लॉज पढ़े तो आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा होगा कि दिस फ्रिक्शन आइदर वो लिमिटिंग हो आइदर वो हमारे पास क्या हो, काइनेटिक हो, कोई भी उसका जो है सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो डिपेंडेंसी होती है फ्रिक्शनल फोर्स की वो डिपेंड करता है एक तो म्यू के ऊपर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, दूसरा यहाँ पे मास के ऊपर। तो एरिया पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, चाहे इसका एरिया हम 1000 टाइम ले लें, फ्रिक्शन इसमें उतना ही आएगा, ठीक है ना। मास अगर वेरी नहीं कर रहा या सरफेस अगर वेरी नहीं कर रहा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट इज एफ ही इसका जो है आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए ब्लॉक इज लाइंग स्टैटिक ऑन द फ्लोर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है। इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स 8 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। बताइए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 2-3 टाइप के हम कर चुके हैं। ये हमने ये बोला है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन, एग्जाम्पल देखिए भी बताया था मैंने इसका, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इसने बोला है कि हमने जो फोर्स अप्लाई की उसके ऊपर वो कितनी थी, 8 न्यूटन थी। तो बताओ यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा वो कितना है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली बताना है, तो आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए, दैट इज 8 न्यूटन, ठीक है। वो आया कैसे, एक्सप्लेनेशन आप मुझे बताओगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।